Dear students, Assalamu alaikum. Today is 17 July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the MCQs and work pages of unit number 12, as well as we will revise letter number 3 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, glossary and some of the objective part in the previous lecture. Today we will do remaining MCQs of synonym and spellings of unit number 12 and its work pages. 3 days to see देखने के लिए 3 दिन. As the title suggests that this is the story of a person who has a wish to get eyesight, to see this world even for 3 days only. The story is written by Helen Keller, who after an illness was left blind and deaf at the age of 19 months. As we read that, Helen Keller, a remarkable woman, has masterfully portrayed the feelings of the deprived people. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Almighty Allah. I hope students you have prepared your MCQs very well. So let's move to the remaining MCQs of spellings and synonyms. As we completed 25 spelling MCQs, so we will continue from 26th. आपने बेटा जो अपनी की बनाई थी नोटबुक पे वहीं से कंटिन्यू कर लें या आज की डेट लगा के नोटबुक पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करके डेट मेंशन करके, ठीक है, हेडिंग दे के 3 days to see और देखने के लिए 3 दिन ब्लू मार्कर के साथ लिख के फिर आप MCQs की बना लें ताकि आपके टेस्ट के दौरान जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो. 26 से हमने ऑनवर्ड करना है काम. वर्ड है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है 4 आपके पास जो है वो स्पेलिंग वर्ड्स होते हैं, जिनमें से 3 विद इनकरेक्ट स्पेलिंग और एक आपका जो वर्ड है वो विद करेक्ट स्पेलिंग होता है जिसको आपने टिक करना होता है. द वर्ड इज़ म्यूज़ियम. म्यूज़ियम जिसका मतलब होता है अजायब घर, ठीक है. 26 का जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बी. स्पेलिंग देखें MUSEUM म्यूज़ियम. फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा रेविलेशन जिसका मतलब होता है अयां होना या इंकशाफ होना किसी भी चीज़ का. तो 27th का जो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन देखें REVELATION रेविलेशन. फिर है एनिमेट. 28th डी ऑप्शन देखें 28 का ANIMAT एनिमेट जिसका मतलब होता है जानदार, ठीक है. 29 है इन एनिमेट वर्ड. ए ऑप्शन देखें इन एनिमेट के लिए INANIMAT इन एनिमेट, ठीक है, बेजान जिसमें जो है वो जान ना हो, लिविंग ना हो जो. 30 है नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉर्न्स, ठीक है. 30 के लिए ऑप्शन देखें आप बी वाला HAUNTS हॉर्न्स वर्ड, ठीक है, आप इसको टिक कर लें. फिर उसके बाद है 31 एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ जिसका मतलब होता है सरगर्मियाँ. 31 के लिए ऑप्शन जो है वो सी देखें ACTIVITIES एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ. फिर है डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल जिसे हम कहते हैं. 32 के लिए ऑप्शन जो है वो देखें आप डी वाला DESTINATION डेस्टिनेशन. फिर है रिसेंटली वर्ड हाल ही में जिसका मतलब होता है ए ऑप्शन जो है वो 33 के लिए ठीक है RECENTLY रिसेंटली. फिर है वर्ड आपका ऑब्जर्व्ड जिसका मतलब होता है मुशाहिदा किया, ठीक है. 34 के लिए जो ऑप्शन है बी वाला देखें OBSCRVED ऑब्जर्व्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज़ पर्टिकुलर जिसका मतलब होता है मखसूस या ख़ास. 35 के लिए ऑप्शन ए देखें PARTICULAR पर्टिकुलर. 36 वर्ड इज़ इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस जिसका मतलब होता है बहुत ही हैरत अंगेज़. 36 के लिए ऑप्शन बी देखें INCREDULOUS इनक्रेडुलस. फिर है वर्ड अकस्टम्ड आदी हो जाना किसी भी चीज़ का. 37 के लिए वर्ड जो है वो सी वाला देखें आप ACCUSTOMED अकस्टम. फिर है रिस्पॉन्सिस वर्ड. रिस्पॉन्सिस का मतलब होता है रद्द अमल. डी ऑप्शन देखें RESPONSES रिस्पॉन्सिस 38,
ठीक है। फिर 39 है आपका वर्ड कन्विंस्ड, जिसका मतलब होता है कि राज़ी कर लेना, किसी को कन्विंस कर लेना। ए ऑप्शन देखें, CONVINCED, कन्विंस्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिकेट, नाजुक या संगीन भी हम इसे कह सकते हैं। 40 के लिए आप जो है वो बेटा वर्ड देखें बी वाला, DELICATE, डेलिकेट है वर्ड। फिर है वर्ड आपका सिमेट्री, जिसका मतलब होता है तरतीब, ठीक है। 41 के लिए सी ऑप्शन देखें, SYMMETRY, सिमेट्री। कॉन्वोलेशन है नेक्स्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है तहें, ठीक है। हम फ्लावर्स की जैसे कि तहें देखी थी हमने लेसन के दौरान पढ़ते हुए। 42 जो है उसके लिए वर्ड देखें आप डी वाला, CONVOLUTION, कॉन्वोलेशन। 43 के लिए वर्ड है बेटा आपका ओकेजनली, जिसका मतलब होता है कभी कभार। 43 के लिए ऑप्शन जो हमारा ठीक है करेक्ट वाला ए है, OCCASIONALLY, ओकेजनली। फॉर्चुनेट के लिए का मतलब होता है खुशकिस्मत होना, ठीक है। बी ऑप्शन देखें फॉर्चुनेट का, FORTUNATE, फॉर्चुनेट। क्वियर है वर्ड नेक्स्ट, क्वियर जिसका मतलब होता है थरथराहट होना, ठीक है। जैसे कि लेसन में हमने देखा था कि एक छोटे स्मॉल बर्ड की थरथराहट के बारे में बात की थी राइटर ने। 45 के लिए सी ऑप्शन जो है वो देखें, QUIVER, क्वियर, कपकपाहट या थरथराहट। स्पॉन्जी है नेक्स्ट वर्ड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, स्पंज नुमा होना किसी चीज़ का। 46 के लिए जो है वो ऑप्शन देखें आप डी वाला, ठीक है, SPONGY, स्पॉन्जी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लग्जरियस यानी कि पुरतायुश या ऐश, पुरआसाइश होना। इसके लिए स्पेलिंग जो है 47 के आप ए वाले देखें, LUXURIOUS, लग्जरियस, ए ऑप्शन 47 का। 48 पेजेंट है वर्ड, पेजेंट जिसका मतलब होता है मनाजिर, ठीक है। 48 के लिए बी ऑप्शन जो है वो देखें, PAGEANT, पेजेंट, ठीक है। थ्रिलिंग है नेक्स्ट वर्ड, पुरजोश होना किसी भी मामले में। 49 के लिए जो है वो ऑप्शन देखें आप सी वाला, THRILLING, थ्रिलिंग। प्रेसिडेंट है नेक्स्ट वर्ड, सदर जिसका मतलब होता है। डी ऑप्शन जो है वो 50 के लिए ठीक है आपका, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर है यूनिवर्सिटी वर्ड, यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी ही होता है, ठीक है, जहाँ पे तालीम हासिल की जाती है। 51 का ए ऑप्शन देखें, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ 52 एस्टैब्लिश यानी कि कायम होना किसी भी चीज़ का। बी ऑप्शन जो है वो देखें, ESTABLISH, इस्टेब्लिश। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपल्सरी, लाजमी होना किसी भी चीज़ का, ज़रूरी हो जाना। 53 के लिए ऑप्शन जो है वो देखें आप सी, इसके स्पेलिंग देखें, COMPULSORY, कंपल्सरी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वर्ड आपका डॉर्मेंट जिसका मतलब होता है सोए हुई हालत में, यानी कि सुस्ती की हालत में किसी भी चीज़ का होना। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो 54 का डी है हमारे पास, DORMANT, डॉर्मेंट। स्लगिश है नेक्स्ट वर्ड आपका, स्लगिश जिसका मतलब होता है काहल, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन 55 का ए ठीक है, SLUGGISH, स्लगिश। द नेक्स्ट वर्ड इज़ 56, ठीक है, फैकल्टीज़ जिसका मतलब होता है सलाहियतें, ठीक है। 56 के लिए ऑप्शन बी जो है वो देखें, FACULTIES, फैकल्टीज़, ठीक हो गया। ये आपके स्पेलिंग MCQs हमने 25 कल किए थे, बाकी के जो थे स्पेलिंग MCQs आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनकी की मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से आपने बेटा सुन लेनी है। 26 से ऑनवर्ड देखें, 26 का बी ऑप्शन है। 27 बेटा आपका जो है वो सी ऑप्शन है। 28 डी, 29 ए, 30 बी, 31 सी, 32 डी, 33 ए, 34 बी, 35 ए, 36 जो है वो आपका ऑप्शन बी है। 37 जो है वो आपका सी है। 38 डी, 39 ए, 40 है आपका बी, 41 सी, 42 डी, 43 ए, 44 बी, 45 सी, 46 डी, 47 ए,
48B, 49C, 50D, 51 का A ऑप्शन है, ठीक है, 52B, 53 है आपका C, 54D, 55A और 56 आपका है B, ठीक है। ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके बेटा जो MCQs हैं सिनोनिम्स 15 यानी कि 15 हमने कंप्लीट कर लिए थे, 25 में से 10 हमारे बाकी रह गए हैं, 16 से ऑनवर्ड हमने पढ़ना है। सिनोनिम MCQs आपको पता है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें से कोई वर्ड डिफ़िकल्ट अंडरलाइन किया होता है और उससे रिलेटेड MCQ आपने टिक करना होता है जो सूटेबल इंग्लिश मीनिंग उसका या सिनोनिम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो ऑप्शन वो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही हो, वो एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखें, आई वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ अ मैंस प्रोग्रेस, इंसान की तरक्की का जो मंजर है। पेजेंट का मतलब होता है, ऑप्शन है हमारे पास मैच, स्पेक्टिकल, मेथड और मैनर। 16 का ऑप्शन जो है वो बी वाला देखें आप, स्पेक्टिकल का मतलब भी मंजर ही होता है। आई शुड ग्रीट द डॉन, ग्रीट का मतलब होता है मिलना या खुश आमदीद कहना किसी को, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास फाइंड, सर्च, वेलकम या रिस्पेक्ट। 17 का जो सी ऑप्शन है वेलकम, खुश आमदीद कहना, वो इसके लिए एक सूटेबल आंसर है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इन एनिमेट। एनिमेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जानदार जो होते हैं। ऑप्शन है अलाइव, सेल्फिश, सिंसियर या डेड, ठीक है। 18 का जो ए ऑप्शन है हमारे पास अलाइव वर्ड, वो ठीक है। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ड, ठीक है। वर्क अ डे जिसका मतलब होता है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है दुनिया में। ऑप्शन है गुड, डेली, क्लियर और प्लेजेंट, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी जो है वो देखें, डेली यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसा कि मैंने बताया। आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस, ठीक है। इनक्रेडुलस जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान कुन, खुशगवार हद तक। 20 का जो ऑप्शन है हमारे पास डी, डिसबिलीविंग, ठीक है, यानी कि जिस बात पे यकीन ना किया जाए, बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ हो जो। 21 देखें, आई बिकेम कन्विंस्ड दैट द सीइंग सी लिटिल। कन्विंस्ड का मतलब होता है यकीन आ जाना किसी बात पे, तस्लीम कर लेना कोई चीज़। 21 का जो ऑप्शन है ए वाला देखें, परसुएडेड, हैप्पी, मेच्योर और लेट। परसुएडेड का मतलब भी यकीन आ जाना किसी भी बात पे। आई फील वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, वेलवेटी मखमली, बहुत ज़्यादा जो चीज़ सॉफ्ट हो, वेलवेट जैसे कपड़ा होता है आपने देखा। ऑप्शंस हैं कोर्स, सॉफ्ट, स्मॉल और प्लेन, ठीक है। 22 के लिए ऑप्शन जो है वो बी वाला देखें, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हद तक जो नरम हो। आई डिस्कवर रिमार्केबल कॉन्वोलेशंस ऑफ द फ्लावर, कॉन्वोलेशंस तहें, ठीक है। ऑप्शन है डिज़ाइन, पैटर्न, ट्विस्ट या कलर। 23 का सी ऑप्शन जो है वो ट्विस्ट भी तहें ही कहलाती हैं आपकी। फिर है ओकेजनली आई प्लेस माई हैंड ऑन अ स्मॉल ट्री। ओकेजनली ऑप्शन है इसके हमारे पास, कभी कभार या अक्सर औकात जो है वो हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली, समटाइम्स, हैप्पीली और ओनली, ठीक है। 24 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक है, समटाइम्स, अक्सर औकात या कभी कभार। ही वुड अवेकन देयर डॉर्मेंट फैकल्टीज़। डॉर्मेंट जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो सुस्त हो, सोई हुई हों सलाहियतें, ठीक है। ऑप्शन है स्लीपिंग, शार्प, एक्टिव एंड गुड, ठीक है। तो 25 का ए ऑप्शन जो स्लीपिंग है वो हमारे इस ऑप्शन के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए ठीक है, ठीक है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ 16 से ऑनवर्ड 25 तक। नोटबुक पे बेटा आपने जो की बनाई है उसको ध्यान से सुन लें। 16 बी ऑप्शन है, 17 सी, 18 ए, 19 बी, 20 डी, 21 ए, 22 बी, 23 सी, 24 बी और 25 ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हमने वर्क पेजेस करने हैं आज यूनिट नंबर 12 के। 127 पेज जो है वो खोलें आप अपनी टेक्स्ट बुक, सबसे पहले तो खोलें, लेड पेंसिल वगैरह जो है वो जो भी आपके पास है अवेलेबल लिखने के लिए उसे अपने हाथ में ले लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो वर्क पेजेस हैं वो नोटबुक पे किसी भी तरह से नहीं लिखने, सारा काम आपका जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से ही होता है। 127 पेज पे हमने जैसा कि कल ग्लॉसरी पढ़ ली थी, ठीक है, तो इसको टिक कर लें आप, ये हम कर चुके हैं। आंसर क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे,
ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 128 पे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेलन केलर। ठीक है, ये लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जब से वो पैदा हुई और जब उसकी डेथ हुई, इस दौरान जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये आपने बेटा ध्यान से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आप पेपर में इस हवाले से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है इसको आपने ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर में भी दी गई है तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं बेटा आप पेज नंबर वोकैबुलरी की एक्टिविटी जो 129 पेज पे है ए, इसको आपने बेटा ध्यान से करना है, क्योंकि ये आपके सिनोनिम एमसीक्यूज़ में आ सकती है, आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे ब्रैकेट में लिख लें इसके आगे। ठीक है, कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपसे कहा गया है कि इसके मीनिंग जो है वो आपने लिखने हैं उर्दू में, वैसे इंग्लिश में भी साथ साथ बताती जाती हूँ आपको। स्लगिश है पहला वर्ड, सुस्त जिसका मतलब होता है लेज़ी। ठीक है, फिर है क्वियर जिसका मतलब होता है थरथराहट। फिर उसके बाद है एनिमेट, एनिमेट जिसका मतलब होता है जिंदा, लिविंग जिसे हम कह सकते हैं। पैनोरामा है नेक्स्ट वर्ड, मंजर, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, स्पेक्टिकल। ठीक है, फिर है बियॉन्ड, बियॉन्ड जिसका मतलब होता है खुश मिजाज। ठीक है, खुश मिजाज, हैप्पी कह सकते हैं इसे हम। फिर है डॉर्मेंट वर्ड, डॉर्मेंट जिसका मतलब होता है साकत। ठीक है, कोई भी चीज़ होना, इसके लिए हम जो है वो स्लीपिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है रंगारंग। ठीक है, ऑफ मैनी लेयर्स, ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए वर्ड। फिर है कॉन्वोलेशंस, कॉन्वोलेशंस के लिए अभी हमने वर्ड देखा है ट्विस्ट। ठीक है, कॉन्वोलेशंस होती हैं तहें। क्लेडियोस्कोपिक, रंग बदलने वाला या तेज़ी से बदलने वाला। फिर है एपिकोरियन, एपिकोरियन का मतलब होता है ऐश पसंद। ठीक है, फिर है इम्पेंडिंग वर्ड, इम्पेंडिंग जिसका मतलब होता है जो कि हर सूरत होना है काम, नागुज़ीर हो, जो आने वाला हो। ठीक है, फिर उसके बाद बी एक्टिविटी है, इसको भी टिक कर लें, ये भी आपके सिनोनिम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपका लिखा हुआ है इन सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अपेरेंटली मीन्स जो आपका फर्स्ट है उसका ऑप्शन है ऑब्वियसली, एज इट अपीयर्स और क्लियरली। ऑब्वियसली इसका मतलब है ए ऑप्शन। फिर है मैनीफोल्ड मीन्स बहुत सारे तहें होना, तो ऑप्शन है डिफरेंट टाइप्स, मैनी लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंट टाइप्स जो है वो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है क्वियर, क्वियर मीन्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू शेक स्लाइटली, टू एक्ट अम्यूजिंगली, अभी हमने ऊपर भी ये वाला वर्ड देखा है, तो ऑप्शन इसके लिए टू शेक स्लाइटली जो है वो प्रॉपर है। ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा सी एक्टिविटी, ये भी आपकी जो है वो सिनोनिम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिख लें। एम्फेसाइज, उन्होंने कहा है कि वही मीनिंग जो कि टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं लिखें। एम्फेसाइज का मतलब होता है अहमियत, नुमायाँ करना, जोर देना। टू ले स्ट्रेस, टू ले स्ट्रेस। एप्रिशिएटिव, सराहना। एडमायरेबल लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड। फिर है लश, लश जो है वो घना होता है, थिक इंग्लिश में। पेजेंट मीन्स मंजर। ठीक है, स्पेक्टिकल जो है वो हम वर्ड लिख सकते हैं, या लार्ज स्केल प्ले लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड। ठीक है, ये 129 तक हमने जो वर्क पेजेस किए हैं, बाकी के इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ग्रामर एंड कंपोजिशन से बेटा हम लेटर रिवाइज कर रहे हैं, लेटर नंबर 3 बेटा आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसकी जो पैटर्न है उसको ख़ास तौर पे देखना है आपने, डायरी अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेनी है, ये नोटबुक पे। टेक्स्ट बुक से जो हमने आज काम किया है वो यूनिट नंबर 12 के वर्क पेजेस और MCQs थे। ठीक है, वर्क पेजेस पे मोस्टली एक्टिविटीज़ जो हमने की हैं वो आपकी सिनोनिम से रिलेटेड हैं। आई होप आपने उनको साथ साथ जो है वो टिक कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा कि फॉर सिनोनिम MCQs, और ध्यान से लेक्चर को सुनते हुए आपने बेटा जो है वो उसके मीनिंग्स जो हैं वो लिखने हैं। फिर MCQs जो हमने किए हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक पे उसकी की बना ली होगी। मैंने डबल टाइम इसलिए रिपीट की थी ताकि आप उसको प्रॉपरली जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके उसको रीचेक भी कर लें। ठीक है, लिखने वाला आज कोई भी काम नहीं है, ना टेक्स्ट बुक का और ना ही ग्रामर का। ठीक है, अगेन बता रही हूँ कि लिखने वाला आज कोई भी काम नहीं है, सिर्फ याद करने वाला काम है, लेकिन याद आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। लेटर नंबर 3 जो है वो आपने रिवाइज़ करना है, इसको कोशिश करें कि याद करके लिख के देखें अपने तौर पे, लेकिन लिखने वाला अपनी नोटबुक में कोई भी आपका काम नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का भी और ग्रामर का भी कोई काम भी लिखने वाला नहीं है।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे.